नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज फ्राइडे का सत्र और ये हफ्ता वॉलेटाइल रहा है। बार बार टीज कर रहा था कि इंडेक्स पहुंचेगा ऑल टाइम हाई पर, 1 पॉइंट से दूरी रह गई, लेकिन आज हमने देखा है सारी जो तेजी थी वो थोड़ी सी हवा होती हुई 71 अंकों की गिरावट पर आज हम ट्रेड कर रहे हैं। तो कोलैप्स किया है मार्केट ने, हाउएवर डे लो से कुछ अपनी चाल को सुधारने में लगे हैं और 18,700 पर टिक जाए तो वो काफ़ी रहेगा, इस तरह का माहौल बना है। 43,700 के आसपास इस समय निफ्टी बैंक 18 पॉइंट नीचे ये कारोबार कर रहा है, लेकिन मिड कैप्स में कल से जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है उसका सिलसिला आज भी कायम है। अब 290 अंकों के नुकसान पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए एक और सत्र जहां पर नेगेटिव में आपको दिखाई दे रही है। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। पॉकेट ऑफ वीकनेस ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली का दबाव, अदानी ग्रुप में दबाव, ऑटो कंपनियों में मुनाफा वसूली, ये ओवरऑल मार्केट का माहौल है। अब ऐसे में हमारे जानकारों ने किस तरह के ट्रेड्स लिए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कौन से स्टॉक्स पर उनकी नजरें आज के दिन है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो ये देखिए अब तक के रिटर्न्स, तो जतिन केडिया अपने लेवल्स को कायम रख पाए हैं, 11% के रिटर्न्स इनके। शिल्पा 10% की कमाई करके गई हैं और अरुण कुमार मंत्री जिनके कल तक 2% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स थे, -1% के रिटर्न्स यहाँ पर इनके हो गए हैं। अब नया ट्रेड और आज के लिए अप्रोच क्या है ये समझना इम्पोर्टेंट है। जतिन बताइए क्या लग रहा है, कुछ और करेक्शन देखने को मिलेगा क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में और पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने जो करेक्शन देखा है उस करेक्शन के कारण निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे आ चुका है जो अराउंड 18,670 के आसपास है। अगर जो ये एवरेज की बात करें तो ये एवरेज मिड अप्रैल से जब भी से और अप्रैल स्टार्टिंग से जब भी से रैली शुरू हुई है तभी से एवरेज होल्ड आउट कर जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये एक क्रूशल मेक और ब्रेक जोन पे आ गया है अभी निफ्टी। अगर जो आज के ट्रेडिंग सेशन में 18,670 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो देन हम लोग अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रखेंगे। ऊपर में हमें लगता है कि एक ऑल टाइम हाई की तरफ एक बार फिर से ट्राई कर सकता है ये लेवल से। ओके, तो एक बार फिर अटेम्प्ट होगा ऑल टाइम के हाई की तरफ, प्रोवाइडेड हम 18,670 के ऊपर क्लोज दिखाए, वो इम्पोर्टेंट है। और वो लेवल हमने देखा था, आज टेस्ट हुआ था शुरुआती कारोबार में, 647 तक हम फिसले हैं। शिल्पा आपकी अप्रोच क्या रहेगी और स्पेशली निफ्टी बैंक क्या कह रहे हैं? निफ्टी में मुनाफा वसूली है, निफ्टी बैंक में तो कल थोड़ा सा रेजिलियंस दिख रहा था और आज भी स्थिति इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है। गुड मॉर्निंग हर्षिता एंड एवरीवन। आपने बिल्कुल सही बोला। आज अभी ऐसा हो गया कि निफ्टी वाज आउट परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी और हम लोग हमेशा ये बोलते आए हैं कि बैंक निफ्टी इज़ द पेन पॉइंट, बट अभी ऐसा लग रहा है कि इट्स नाउ द चेंज ऑफ हैंड्स और चेंज ऑफ इंडाइसेस हम बोल सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी नाउ लुक्स कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, एक बॉटम अभी यहीं पे है जहाँ से वी शुड सी अ रैली इन बैंक निफ्टी कमिंग, जहाँ पे हम ऐसा अभी आई मीन नेक्स्ट फ्यू सेशंस विल टॉक कि बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है यहाँ पे बाय होना चाहिए। 43,000 पे एक अच्छा सपोर्ट है एंड यहाँ पे टारगेट्स टुवर्ड्स 45,000 टू 47,000 भी यहाँ पे आपको देखते हुए मिलेंगे। सो इट्स टाइम फॉर बैंक निफ्टी टू परफॉर्म। ओके, तो निफ्टी बैंक होपफुली यहाँ से परफॉर्म करेगा और ये चाल को सुधारता हुआ दिखाई देगा। हमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि कल इनफैक्ट लगभग सभी के ट्रेड्स के में स्टॉप लॉसेस एक ना एक स्टॉक में ट्रिगर हुए थे, लेकिन मिड कैप्स में जो ये प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई है उसे आप कैसे पढ़ रहे हैं? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए ओवरऑल मिड कैप में करेक्शन आया है, पर नो डाउट अभी भी जो इंडाइसेस है वो अपने लोअर रेंज के पास है। जैसे कि जतिन ने कहा 18,650 18,680 जो जोन है वो जो ओवरऑल वेज पैटर्न बन रहा था उसका लोअर एंड के आसपास निफ्टी आ चुका है। तो हो सकता है अगर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मोमेंटम आए तो मिड कैप्स में भी थोड़ी आपको चाल संभलती हुई नजर आए। नो डाउट एक्सपायरी का भी थोड़ा इफेक्ट है, कल मार्केट थोड़े हल्के हो चुके हैं, आज भी पीसीआर लोअर लेवल के आसपास है। मुझे लग रहा है ओवरऑल मार्केट में कंसोलिडेशन के साथ पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। हो सकता है आज और कल थोड़ा बहुत मिड कैप में करेक्शन देखने को मिले, पर अगेन जो बुलिश ट्रेंड है वो अपर में जारी रहना चाहिए। ओके, तो लेट्स सी, बुलिश ट्रेंड जारी रहेगा, थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, करेक्शन में डरना नहीं है, इनफैक्ट उसका फायदा उठाना है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या रणनीति अब हमारे जानकार स्टॉक स्पेसिफिकली अपनाएंगे। अरुण के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो जुबिलेंट फूड को लेकर थोड़ा सा उत्साह था, लेकिन वहां पर कल अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ। जीएनएफसी में इन्होंने बाय दिया था, 599 पर एग्जिट किया। बताइए अमित, कंसिडरिंग आपको एक कैचअप करना है, आज का क्या ट्रेड रहेगा?
अक्षता जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो उस ग्रुप से रहेगा जहाँ पे थोड़ा प्रेशर आज नजर आ रहा है, इसलिए फर्स्ट कॉल जो दूंगा मुझे प्योरली आज इंट्राडे के लिए रहेगा वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में शॉर्ट कॉल रहेगा, 431 के आसपास चल रहा है, 405 का नीचे में टारगेट रहेगा और 438 का ऊपर में स्टॉप लॉस। 38 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की सलाह। अंबुजा सीमेंट को 405 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। तो पहला ट्रेड शॉर्ट साइड का ट्रेड। अब देखिए थोड़े से मंदी वाले ट्रेड से भी पैसा बनेगा, कंसिडरिंग मार्केट फिर से थोड़े से करेक्शन जोन से गुजर रहा है। शिल्पा, आपने कल कोरोमंडल इंटरनेशनल दिया था, कल एग्जिट किया 961 के लेवल्स पर। सन फार्मा में भी आपने एग्जिट किया 992 के लेवल्स पर। आज का नया ट्रेड क्या है? मुझे लगता है यहाँ पे आई वुड गो विथ LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी यहाँ पे अराउंड 395 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे एक हो सकता है अपसाइड। तो with a probably, okay, no, sorry, can I change it? I'm not sure about LIC. Okay, I'll go with Ramco Cement. Sorry, Ramco Cement में यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। I like Ramco Cement because ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखेंगे तो 900 से लेके 1000 तक के इसमें लेवल्स ओपन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आज थोड़ा अभी नीचे आ रहा है, बट आई बिलीव अगर यहाँ से जैसे हम एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी टू होल्ड एंड बैंक निफ्टी टू ऑल्सो कैच अप द रैली, तो मार्केट अगर स्टेबलाइज हो जाएगा तो रैमको सीमेंट इज वन स्टॉक यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा कैचअप खेलेगा। तो रैमको सीमेंट बाय, स्टॉप लॉस ऑफ 900 एंड टारगेट्स ऑफ 970। 970 के लिए टारगेट और 900 का स्टॉप लॉस। तो एक तरफ अंबुजा सीमेंट पर शॉर्ट आया है, लेकिन डिप पर खरीदने का कॉल शिल्पा रैमको पर दे रही हैं। 970 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 900 का स्टॉप लॉस। तो LIC पर मन लगते लगते माइंड चेंज कर लिया आपने, दैट्स परफेक्टली फाइन। जतिन, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? आपके भी मैं इनफैक्ट कल का पोर्टफोलियो देख रही थी, MGL में मेरे ख्याल में एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था और बाकी काउंटर्स में ऑफ कोर्स आपने अपनी पोजीशन काटी है, चाहे वो ONGC हो या फिर आरती इंडस्ट्रीज, आपने प्रॉफिट बुक किया। आज का ओपनिंग ट्रेड क्या है? जी, आज का ओपनिंग ट्रेड मेरा बैंकिंग सेक्टर में से होगा, जो कोटक बैंक होगा। कोटक बैंक एक बहुत ही ओवरसोल्ड है, और अगर जो टेक्निकली हम बात करें तो 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर एक कंप्लीट हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक देखने जरूर मिलना चाहिए हमें। तो मेरा कोटक बैंक पे बाय रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1822 और ऊपर में 1940 के टारगेट रहेंगे। 1940 के लिए कोटक आप कह रहे हैं, अब कोटक फाइनली चलेगा 1822, राइट? यू सेड स्टॉप 1822 पर खरीदेंगे और इस समय 1832 पर है। 1822 का स्टॉप लॉस और 1940 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 1832 पर खरीदने की सलाह जतिन की तरफ से आ रही है। एक बार चार्ट दिखाएंगे प्लीज कोटक का, क्योंकि कल भी हमने देखा था गिरते बाजार में यहाँ पर थोड़ी सी रेजिलियंस थी, हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंचा जरूर और 1833 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जतिन, लगे हाथ दूसरा भी ट्रेड है या फिर टाइम लेना चाहेंगे आप? जी हर्षदा जी, मैं वेट करना चाहूंगा। ओके, अमित, आपका क्या इरादा है? दूसरा ट्रेड भी मैं जरूर इसी शो में देना चाहूंगा, वो है भारती एयरटेल। 859 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक ने कल भी अच्छे लॉन्ग एडिशंस हुए थे और आज भी मॉर्निंग सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ओपन होने के साथ ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप है। तो 849 के स्टॉप लॉस का इसको बाय करें, 892 का ऊपर में टारगेट। 892 का टारगेट रहेगा। भारतीय एयरटेल इनफैक्ट काफी रेजिलियंस दिखा रहा है, 2% के गेन्स यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। 849 का स्टॉप लॉस होगा। शिल्पा, दूसरा ट्रेड है कि बाद में देंगी? मे बी आफ्टर अ वाइल। ओके, तो ब्रेक के बाद आपसे रिकनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि आपके हाथ में कुछ आया या नहीं। फिलहाल अब जोड़ते हैं यतिन को, और यतिन की आज नजरें और बाजार भर की नजरें आज अदानी ग्रुप शेयरों पर हैं। अचानक हमने देखा है भारी भरकम बिकवाली की पोजीशंस, 9% अदानी एंटरप्राइजेस नीचे, पोर्ट 5% करेक्ट हो गया। क्या ट्रिगर पॉइंट है इस पर्टिकुलर मुनाफा वसूली का? यतिन हमारे साथ है। और यतिन, सिर्फ दिग्गज स्टॉक्स नहीं, पूरा पैक कमजोर है आज। बिल्कुल, और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अदानी ग्रुप के ऊपर US रेगुलेटर्स ने प्रोब करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से जो US अटॉर्नी ऑफिस है ब्रुकलिन में और SEC जो कि सेबी इक्विवेलेंट है US में, जो स्टॉक मार्केट रेगुलेट करते हैं वहाँ के, इन्होंने पूरे के पूरे हिंडनबर्ग मामले में इंक्वायरी शुरू कर दी है। इनफैक्ट जो लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
अमेरिका में हैं अदानी ग्रुप के, उनसे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है, ऐसा ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है। और क्योंकि ये फ्रेश प्रोब है यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा और ये हिंडनबर्ग मामले को लेके है, और सुबह हिंडनबर्ग के नेट एंडरसन ने भी इस बारे में ट्वीट किया था, और इस जो न्यूज़ रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन को लेके है उसके बाद शेयर्स में आपने 7-8% की गिरावट देखी है। इनफैक्ट अदानी ग्रुप को जब ब्लूमबर्ग ने पूछा कि ये जो एसईसी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में कंपनी को जानकारी है, तो अदानी ग्रुप ने कहा है कि किसी प्रकार का कम्युनिकेशन उनका नहीं हुआ है यूएस अथॉरिटीज़ के साथ। लेकिन हाँ, ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के बाद जहाँ की प्रोब होने वाली है फिर से एक बार अदानी ग्रुप पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके थोड़ा बहुत पैनिक आपको इस ग्रुप के शेयर्स में दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो वहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव क्लियरली बनता हुआ इन खबरों के बीच। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, साथ ही साथ देखते हैं शिल्पा ने कुछ आइडेंटिफाई कर पाती है या नहीं, वरना ओवरऑल रिकैप आपके लिए सारे ट्रेड्स का। निफ्टी बैंक थोड़ी थोड़ी करके अपनी चाल को पॉजिटिव टेरिटरी में रखने की कोशिश कर रहा है, 10 पॉइंट ही सही, लेकिन 10 पॉइंट की गिरावट पर हम कारोबार करें, लेकिन डे लो से एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इस बीच शिल्पा ने कुछ और एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, रैमको सीमेंट इनका पहला ट्रेड था। शिल्पा, दूसरा स्टॉक क्या है? जी मैंने अभी एक्साइड ऐड किया हुआ है अराउंड 231 जोन्स। यहाँ पे मुझे लगता है 225 पे अच्छा सपोर्ट है और टारगेट्स ऑफ 245 से 250 इजीली अचीवेबल है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक्साइड में एक तेजी का ट्रेड, 225 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर उस लिहाज से 245 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। जतिन, कुछ है आइडेंटिफाइड या फिर दोपहर में जोड़ेंगे कोई ट्रेड? जी मैं वेट करना चाहूंगा और दोपहर में अगर जो आइडेंटिफाई हुआ तो दूंगा। ओके, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए तो रिकैप करना शुरू करते हैं जो हमारे ट्रेड्स आए हैं हमारे जानकारों की तरफ से, और उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में मिलेगा वो देख लेते हैं। शिल्पा ने अभी जोड़ा एक्साइड 245 टारगेट, 225 स्टॉप लॉस। इससे पहले रैमको सीमेंट पर एक बाय कॉल दिया, 970 का टारगेट है और 900 का इन्होंने स्टॉप लॉस रखा है। इस ट्रेड में रैमको में करीब 0.11% के रिटर्न्स बन रहे हैं, 0.30% जोड़कर दे रहा है एक्साइड, दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में हैं। अब आते हैं जतिन के पोर्टफोलियो पर, तो एक जगह खाली रखी और एक दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक पर इनकी नजरें हैं। तेजी का ट्रेड 1940 के लिए तेजी की, 1814 का स्टॉप लॉस रहेगा इनका और 0.16% का योगदान तेजी में दे रहा है ये काउंटर। आते हैं अमित पर। अमित ने अंबुजा सीमेंट पर एक शॉर्ट कॉल दिया, 405 का टारगेट, 438 का स्टॉप लॉस है। और भारतीय एयरटेल जो आज का धुरंधर है, तेजी दिखा रहा है, 892 का टारगेट और 849 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, अंबुजा का सेल कॉल इनको ज्यादा कुछ जोड़कर नहीं दे रहा है, इनफैक्ट ड्रैग बना है, लेकिन 0.12% का योगदान भारतीय एयरटेल की तरफ से आता हुआ। अब देखते हैं कि ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है। इस बीच 2 पॉइंट पॉजिटिव में आया था निफ्टी बैंक बाय द वे, तो मुकाबले का टक्कर चल रहा है 11.45% के रिटर्न्स के साथ जतिन आगे, 10.6% के रिटर्न शिल्पा राउत के और अरुण कुमार मंत्री करीब -1% के रिटर्न्स पर हैं। यह है आपके लिए ताज़ा हाल। ऑफ कोर्स जतिन के लिए एक मौका है एक नया ट्रेड देने का। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को, और बहुत ही बढ़िया मुकाबला। थोड़ा सा ट्रिकी था ये हफ्ता, कंसिडरिंग बस होते होते रह गया लाइफ टाइम हाई और ऊपरी लेवल से आज फ्राइडे तक हमने देखा है भारी मुनाफा वसूली। देखते हैं आज का दिन कैसे पैन आउट होगा। और आज याद रखें कि 3:20 पर मार्केट क्लोजिंग से ठीक पहले इस हफ्ते के विजेता का अनाउंसमेंट होगा। खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है इस हफ्ते ही नहीं, इस महीने का, उससे बातचीत होगी। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। शुक्रिया आप सभी का एंड ऑल द वेरी बेस्ट।